हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। तो मैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ कि 5-5 पोर्टल तक या तो उसके 2 दिन बाद तक बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा मेजर ट्रिगर मिल सकते हैं। वो आपको नंबर्स के द्वारा हो सकते हैं या तो कोई आपके कार्मिक लोगों से मिल सकते हैं, उनके नाम से, जैसे कि कार्मिक लोगों के नाम दिखाई देंगे, नंबर्स दिखाई देंगे, बर्थ डेट दिखाई देंगी। आपकी जो स्टोरीज़ है उस रिलेटेड मैं बता रही हूँ, या तो डीएम के साथ नंबर्स दिखाई देंगे। आपको बहुत से ट्रिगर्स आपके फैमिली मेम्बर की तरफ से भी मिल सकते हैं, और स्पेशली 1% या तो 10% डिवाइन फेमिनाइंस होंगी जिनको डेथ की न्यूज़ सुनाई देगी, या तो कहीं आप बाहर कहीं जा रहे हो या तो अचानक से आपको किसी की डेथ दिखाई देगी, या तो किसी की बॉडीज़ वगैरह डेथ हुई होगी तो वो लेते जाते समय आपको दिखाई देगी। तो घबराइएगा मत बिल्कुल। ये रीबर्थ की प्रोसेस है जो कि एक साइकिल कंप्लीट होके आप सेकेंड साइकिल में आप टैप इन कर रहे हो, और आप ढूंढिएगा कि आखिर किस साइकिल की आपने कंप्लीट की है, और उस पे आप खुद पे वर्क कीजिए। उस पर्टिकुलर आपकी जो स्टोरीज़ है या तो जो कुछ आपका कर्माज है जो आपने कंप्लीट किए हैं, जो कंप्लीट करना बाकी है, जो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, वो हील करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जितने ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, एक बात गांठ बांध लीजिए कि सभी जगह सभी वीडियोस में आप कहीं पे भी, मैंने वीडियोस नहीं सुनी है क्योंकि बहुत फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, और जो एक दो वीडियोस जो मेंटोर है जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और मैंने अपनी जर्नी जब कंप्लीट की थी तब से, जैसे स्टार्ट की थी और कंप्लीट की थी तब से मैं उनको सुनती आ रही हूँ। बट अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं है। पिछले कई महीनों से मैं किसी की वीडियोस नहीं सुन पाती। सो मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप कहीं पे भी वीडियोस सुनोगे तो आपको एक तो बात आपको पक्का पता होगी कि ट्रिगर्स का फ़िलहाल ये टाइम पीरियड चालू है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। तो आपको लो होना ही क्यों है? लो इन द सेंस कि किसी एक पर्टिकुलर बात पे आपको अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो आपको डाउट की एनर्जी में जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या तो फिर आपको बिल्कुल थकना भी नहीं है। थकना मैं इस रिगार्डिंग बोल रही हूँ कि मैंने बहुत इनर वर्क किया है, फिर भी ये चीज़ मुझे मैटर कर रही है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी मेरे दिमाग से ख्याल नहीं जा रहे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में मुझे ख्याल आ रहे, कुछ भी उल्टा सीधा मैं सोच रही हूँ। तो वो चीज़ आपको हील करनी है। जब तक आप खुद से अंदर से आप नहीं खुद से आप ऐसा चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो आप हील नहीं कर पाओगे। बार बार इनर वर्क करने के बाद भी अगर वो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, ट्रिगर दे रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, लो हो रहे हो आप, तो उस पे आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको यही यूनिवर्स बता रहे हैं कि मतलब हाँ, मेंटोर की तरफ से तो आप खुद को समझ सकते हो कि यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ मैंने किया था, मैंने टेस्ट लिया था, तो अभी आपको ये सब कुछ छोड़ देना है, ना कि पकड़ के रखना है। और आप इतने वीडियोस सुन रहे हो तो आप समझिए कि सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ इल्यूजन है। ये जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ नाम सुनाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, उल्टा सीधा आप सोच रहे हो, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपको वो सच लग रहा है, आपको यकीन करने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं नहीं रियलिटी में। आपको इस तरीके से जोड़ जोड़ के ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है, ऐसी चीज़ें दिख रही है, और आपको जो सोल शॉक मिला था उस वजह से आप ट्रस्ट करने पे थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। तो यही तो आपकी टेस्ट है कि आपकी एक बार अगर सोल शॉक देने के बाद आपने खुद के ऊपर इतना काम कर लिया है तो आखिर आप इल्यूजन में फंसी क्यों रहे हो? बार बार तो टेस्ट होगी ना। अगर आपने इतना काम किया है तो वो उसका टेस्ट तो होगा ही। तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि 5-5 पोर्टल तक या तो उसके 2-4 दिन तक
आगे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो सच कुछ नहीं है। और ये सच मैं कह रही हूँ, इसीलिए आपको विश्वास नहीं रखना है। हाँ, मुझे मुझे सुनाई दिया है वीडियोस में कि ऐसा सच नहीं होगा, तो कितना भी दिखने दो, मैं देखने नहीं वाली, मैं तो मुंह फेर लेती हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अंदर से समझिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, कि ये सब कुछ इल्यूजन है। बार बार इल्यूजन आके आपको आपके दरवाजे पे दस्तक देगा कि ये इल्यूजन है, और आप विश्वास कीजिए कि ये सब कुछ सच है, बट आपको विश्वास नहीं करना है। जो अंदर महसूस हो रहा है उसी को तो आपको क्लीन करना है। अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन कर दीजिए। आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए तो इनर वर्क ज़रूरी है। हर रोज़ इनर वर्क कीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद इतने हाईली पावर में, इतने हाई पावर में आ जाओगे ना, कि आप खुद ट्रिगर हो या सच में आपको कुछ कार्मिक लोग आपके सामने खड़े रहेंगे ना, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। नहीं तो ऐसा भी टाइम था जब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ये वापस मेरे सामने क्यों आ रहा है। बट अभी चीज़ें पूरे बदल गई है। आप उस टाइम पे क्या थे और अभी क्या हो, ये समझिए। थोड़ी मंजिल इतनी करीब है, और उस पे पड़ाव ज़्यादा कठिन, जो कठिनाइयाँ हैं वो आपके सामने आ रही है, तो उसे पार कीजिए। ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस उसका जो, अगर एक सेंटेंस में आपको कुछ समझाऊँ, तो यही मुझे चीज़ समझानी है कि अंदर से नेगेटिविटी हटा दीजिए। 5-6 दिन तक, 7 दिन तक अगर आप वीडियोस सुन रहे हो, आपको पता चल रहा है रोज़ रोज़, हर रोज़ एक एक पोर्टल पे कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, या तो फिर ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं किसी फुल मून, न्यू मून पे, तो उसे सिर्फ इल्यूजन समझिए और हटा दीजिए। ऐसा सच में कुछ नहीं है। अगर आप हर रोज़ इनर वर्क कर रहे हो, तो आपके डीएम की साइड पे भी वर्क हो रहा है डेफिनेटली। इसके ऊपर आप ट्रस्ट बना के रखिए, गार्ड बांध लीजिए कि इनर वर्क आप कर रहे हो तो उनके ऊपर काम हो ही रहा है। ओके, तो अगर ये बात आपको एक बार आपने फिट कर ली ना, आगे आने वाले कितने भी फुल मून, न्यू मून हो, सोलर इक्लिप्स हो, या तो फिर पोर्टल हो, आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। ये मैं सच में, ये 101% मैं श्योरली कह सकती हूँ, आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा। सामने ट्रिगर्स होंगे और आपको वीडियोस सुनने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये सब कुछ इल्यूजन है, और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको खुद अंदर से इंट्यूशन होगी। होता है, ये भी होता है। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। फ़िलहाल आपको बस यही करना है कि अंदर की नेगेटिविटी को साफ़ करना है पूरे जड़ से। सुनाई कुछ भी दे रहा हो, कुछ भी दिखाई दे रहा हो, आपको पीछे नहीं भागना है डीएम के, ना ही चेस करना है, ना ही कॉल करना है, ना ही बात हो रही है तो झगड़ा करना है, या तो फिर आपको खुद भी लो नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव जो सोच है उसको भी पूरे तरीके से निकाल दो। इमीडिएटली जिस चीज़ में मन लगे वो करिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, इमीडिएटली आप हनुमान चालीसा या तो फिर आप चैंटिंग सुन लीजिए। कुछ भी कीजिए, पूरा छोड़ दीजिए सब कुछ, और आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कीजिए, या तो फ्रेंड सर्कल में। डीएम के बारे में आपकी जो स्टोरीज़ है, या तो आपकी जो ये जर्नी है उसके बारे में नहीं, कुछ भी दूसरा कुछ होगा आपकी 3D लाइफ का, उसके बारे में जो आपको सही लगे वो कीजिए। मैं तो कहूँगी कि सॉलिट्यूड कभी भी चूज़ कीजिए। ज़्यादा जितना आप अकेला रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एनर्जी लो हो या हाई हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो कभी ना कभी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहो। अगर आपको आदत नहीं है तो आप बात भी कर लीजिए, लेकिन बैलेंस रहिएगा। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता दी, बट मुझे यही कहना है कि ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहे हैं पोर्टल पे। ये छोटी मोटी टेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस सुन रहे हो तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये नॉर्मल से टेस्ट होंगे, जो रेगुलर रूटीन में हम लोग जो रूटीन हमारा जो रहता है, किसी से बात करना, कहीं जाना, तो उस टाइम आपको मिलेंगे। तो डरना तो नहीं है, और उतने आप आगे आ चुके हो कि अभी आप नहीं डरोगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो नई डिवाइन फेमिनाइन से जो चैनल से नई जुड़ रही है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इनर वर्क रोज़ कर रहे हो तो ये आपको मैटर नहीं करेगा। कभी कभार कर रहे हो तो हर रोज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो नहीं कर रहे वो भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि चाहे जो हो, चाहे जितना रोज़ वीडियोज़ सुन लो, खुद को रिफ़्रेश कर लो, एक दिन के लिए फ्रेश एक आध वीडियो सुन ली, हमारा माइंड फ्रेश हुआ, नहीं, दूसरे दिन आप वापस लो हो जाओगे। आपको अगर रियूनियन चाहिए तो आपको बस इनर वर्क कर लो, आपका रियूनियन कंफर्म है। अगर वीडियो सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है तो भी चलेगा। एक बार 7 चक्र और मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए।
आधे घंटे तक या तो फिर 45 मिनट तक आप इनर वर्क कर लीजिए, आपका रियूनियन कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। ये तो पहली जड़ है और यही आपकी दवा भी यही है, ये समझ लीजिए। सो मैं यही कह रही हूँ कि ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहे हैं बट वो इल्यूजन है, तो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास मत रखिए। कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तो भी इग्नोर कर दीजिएगा। और आपके डीएम भी आप ही को मिरर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो बढ़ भी रही है बट वो खुद को संभाल रहे हैं और आगे एक्सप्रेस करने से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो ये भी डिवाइन टाइम पे ही होगा, सो हटने दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद से कुछ कर रहे हैं, आप दोनों भी खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ डिवाइन करवा रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करोगे तो बस आप कितना इनर वर्क कर सकते हो, कितना डेडिकेशन से आप सब कुछ समर्पण कर सकते हो, यही डिवाइन देखेगी। और उस हिसाब से आपका रियूनियन अगर 2 महीने बाद होगा तो वो 2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन आपका डेडिकेशन उतना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आप अगर आलस इनर वर्क करने में कर रहे हो तो आपके रियूनियन में भगवान भी आलस करेंगे। समझ रहे हो आप, जो दोगे वही मिलेगा, इसी को तो कर्मा कहते हैं। सो थोड़ा देने की कोशिश कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे। अगर डिवाइन टाइमिंग आपका 10 साल बाद भी होगा तो एटलीस्ट आप इतना समर्पण आपका देख के, मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 दिन बाद होगा, 10 साल होगा तो 8 साल पे आ सकता है। अगर आप इतने ट्रिगर्स मिलने पर इतना टाइम पेशेंस रख के इतना वेट करने के बाद भी आप अगर हार नहीं मान रहे हो तो 8 साल का 4 साल तक ज़रूर आएगा ही। सो बाहर के इल्यूजन में मत फंसिए। बहुत से लोग उंगली उठाएंगे, बहुत से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 3D वर्ड से आपको पूरा डिटैच रहना है, सर्वाइव करना है लेकिन डिटैच रहना है। और ये बैलेंस आपको अगर एक बार आ गया ना, आप चाहे जो हो जाए आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता और ये अपने आप होता जाएगा। बस मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा लोड मत लीजिए एक चीज़ सुनकर। मैं बस यही कहूँगी कि फ़िलहाल इनर वर्क हर रोज़ कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। भगवान डिवाइन आपको एक चीज़ खुद से सिखा देंगे और आप आराम से 1-2 महीने बाद अगर आदत हो जाएगी ना रोज़ करने की इनर वर्क, तो ये जो चीज़ें आप जो सुन रहे हो और उसका लोड आ रहा है ना, वो अपने आप ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आदत हो जाती है तो हम लोग ट्रिगर्स मिलने पर खुद से ही खुद को समझा देते हैं, कुछ वीडियोस सुनने की ज़रूरत नहीं होती। और 1 महीने बाद आदत हो जाती है रोज़ इनर वर्क करने की, तो बाकी जो चीज़ें हैं डिवाइन, मतलब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कब स्टेप उठाएंगे, तो ये पेशेंस रखने की आदत होने के बाद अगर नहीं भी आते ना तो भी आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हो कि नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे भगवान से कट ऑफ नहीं होना है, मैं ऐसे ही चलती रहूँगी। बिना मतलब वो आ भी नहीं रहे हैं और आपको कुछ आंसर भी नहीं मिल रहे और आप ऐसे ही टेंशन लेते हुए अपने दिन काट रहे हो, तो उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है और कुछ ना कुछ साइन भी मिल रहे हैं एंजल की तरफ से, तो वो जर्नी तो ज़्यादा बेटर है ना। सो थकना भी नहीं है और हार भी नहीं माननी है। समझ रहे हो। बाकी जो आम लोग हैं जो जर्नी में, इस जर्नी में नहीं है, बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत कुछ आगे का समझ नहीं आता, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप उनको समझाने जाओगे तो भी आपको वो पागल कहेंगे, लेकिन खुद विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि पता ही नहीं है जर्नी क्या है और आगे यही होगा, इस पर कौन विश्वास करेगा। आप तो भगवान नहीं हो, तो आपके ऊपर विश्वास भी कौन करेगा कि आप क्या कह रहे हो और ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप जो कहोगे उसके बारे में वो नहीं होगा क्योंकि वो खुद भगवान को मानता नहीं है। अगर मान भी रहा है तो वो इनर वर्क तो वो कर नहीं रहा, 100% उसका समर्पण नहीं है, तो आप जो कहोगे वो वैसा नहीं होगा क्योंकि उसके कर्म अलग है, आपके कर्म अलग है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने अपने कर्म बहुत से हील कर चुके हो, तभी तो आप यहाँ तक आए हो। जो स्टेप आप बढ़ रहे हो एक एक करके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, बट आप वो बाहर लोगों को नहीं बता पाओगे। और बताना भी क्यों है ना, ये हमारी जर्नी है तो हमें ही पता होनी मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमें पता है। लोगों को बताने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। नेम फेम अगर चाहिए तो फिर जर्नी में आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जर्नी में हो, उसमें नेम फेम का कोई मायने नहीं रखता है। अंदर से जो आप हो, भगवान को पता है आप क्या हो, वही हमारा नेम फेम है। ओके, सो ये जो जर्नी है उसे समझिए। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा आप प्योर होंगे, उतने ज़्यादा आप बेटर वर्जन में खुद को पाओगे। सो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें ज़्यादा उलझना भी नहीं है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है और
रोना भी नहीं, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, पर्जिंग हो रही है तो अच्छी बात है कि गुस्सा किसी के ऊपर करने से अच्छा है कि आप रो लीजिएगा। बट मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, थोड़ा बहुत आप गुस्सा भी कर सकते हो, फैमिली की तरफ से भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, बट आपको शांत रहना है और हर एक प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा चुप रह के सॉल्यूशन निकालिए। नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो भी शांत रहिए, ये जो दिन है वो भी निकलने वाले, आज नहीं तो 10 दिन बाद, लेकिन हर एक दिन सेम नहीं होता, तो बस शांत रहिए। एटलीस्ट 5 पोर्टल तक यही एनर्जीज़ है, तो आपको शांत रहना है और बस मुझे यही समझाना था। बाकी इम्पॉर्टेंट चैनलिंग यही है कि ट्रिगर्स मिल रहे हो तो आप खुद को इल्यूजन में मत फंसने दीजिए, शांत रहिए और अवेयरनेस में रहिए, सेल्फ फोकस रहिए, क्योंकि डाउट की एनर्जी में आप जा सकते हो तो आपका सेल्फ फोकस हिल सकता है। तो आपको आपकी यही टेस्ट हो सकती है कि आप खुद के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हो और कितना इल्यूजन में फंस रहे हो। और ये जो आपका रूटीन है वो आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और पानी ज़्यादा पीजिएगा। और बाकी जो मैंने समझाया वो बस यही था कि आप जर्नी में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, वो बस कर लीजिए, आपको कोई वीडियो सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और इनर वर्क आपको रोज़ करना है एट एनी कॉस्ट, जो आपको जितना चाहे वीडियो सुन लीजिए, जितना चाहे कर्म अच्छे कर लीजिए, लेकिन आप 1 घंटा 40 मिनट्स आपको खुद को और यूनिवर्स को आप नहीं दे रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का और अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए, हीलिंग दीजिए, मदर अर्थ मेडिटेशन रोज़ कीजिएगा और थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।